नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जल्दी इसकी घोषणा कर सकता है और दोनों बड़े दल यहां पर जो है अपने अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, उसके बाद किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर मिल सकती हैं। लेकिन अगर बात करें तो आरजेडी में फिलहाल जो है कई बड़े नेता जो है जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, कुछ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर अगर बात करें तो महेश यादव आरजेडी के बागी विधायक ने एक बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 25 से 30 विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी को लगातार जो है पहले पार्षद ने यहां पर कह सकते हैं कि बीजेपी ज्वाइन की, जेडीयू में शामिल हुए और अब कहीं ना कहीं 25 से 30 ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए, लेकिन जल्द ही राज्यसभा चुनाव फिर होंगे और बिहार की अगर बात करें और चुनाव होंगे, इसके बाद अगर बात करें तो यूपी की 10 सीटों पर भी यहां पर राज्यसभा चुनाव हैं। ऐसे में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि राज्यसभा में भी उसे बहुमत लोकसभा की तरह मिल जाए। लेकिन अभी जो हाल ही में सर्वे किया गया था यूट्यूब ओपिनियन पोल और ट्विटर ओपिनियन पोल के अनुसार कितनी सीट किस पार्टी के पक्ष में दिखाई देने बात करें 42,000 लोगों के सैंपल साइज में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 71% लोग ने माना है एनडीए गठबंधन 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगा। इसके पीछे क्या बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं और क्या कुछ अब होने वाला है, उस पर आंकड़े आपको दिखाने वाले। देखिए, अगर बात करें 175 से अधिक कहने वाले जो हैं 22% लोग हैं कि एनडीए गठबंधन को 175 सीटों के आसपास सीटें आएंगे, ऐसे लोग मानते हैं 22%। जबकि ट्विटर पोल के अनुसार अगर बात करें तो 175 से अधिक सीटें अगर एनडीए को आती है, इस पर लोगों की सहमति है, 21% लोगों की सहमति है। अगर बात करें 122 से अधिक सीटों के लिए सहमति मात्र 7% जो है यूट्यूब पोल के अनुसार, और ट्विटर पोल के अनुसार 122 से अधिक है तो 10% लोगों का मानना है। 100 से कम सीटों के आसपास एनडीए को यहां पर मिलने वाली हैं, तो 71% लोगों का मानना है कि एनडीए गठबंधन को 100 सीटों के आसपास सीट यहां पर मिलेंगी। जबकि ट्विटर के लिए यहां पर 100 से कम के लिए 67% लोगों का मानना है। तो ये बड़ा पोल यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन हाल ही में जो ताजा सर्वे किया गया है, बड़े एक्सपर्ट लोगों ने अपने आंकड़े रखे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसकी बनने जा रही सरकार, बता दें अगर तो यहां पर कह सकते हैं अमित शाह और यहां पर कह सकते हैं नीतीश कुमार में जो आपसी बातचीत हुई है, उस दौरान यहां पर कहा गया कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा। यानी बीजेपी की तरफ से जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक नाम, बड़ा नाम है। और कहीं ना कहीं इससे पहले अगर बात करें तो आरजेडी में भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो बीजेपी में आए, फिर आरजेडी में गए, फिर बीजेपी में, इस तरह से नीतीश कुमार का हालचाल है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से वो यहां पर गठबंधन के बड़े चेहरे हैं। लेकिन महागठबंधन जो कि कई बड़े छोटे दल आते हैं इसमें, और इस दल की अगर बात करें तो अब तक तेजस्वी यादव का जो नाम है वो मुख्यमंत्री के तौर पर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी अब दावा कर रही है कि उन्हें कुछ बड़ी सीटें मिलनी चाहिए, ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ें। इसके अलावा अगर बात की तो बिहार में 58 सीटें ऐसी हैं जो कि यादव बहुल हैं, यानी कि तेजस्वी यादव और यहां पर बात करें नीतीश कुमार भी यादव हैं। ऐसे में 58 सीट काफी महत्वपूर्ण है, तो वो किसके पक्ष में जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो एआईएम जो पार्टी है, अजहरुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वो मुस्लिम वोटर को काट सकती है। इससे जो है आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन महागठबंधन में किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं और कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इस पर क्या आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं, बता दें। अगर देखिए, आरजेडी कांग्रेस के लिए लोगों का मानना है कि वो दो बड़े दल हैं और दोनों को ही यहां पर मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। महागठबंधन में इस बार भी बिखराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ नेता यहां पर लगातार मांग कर हैं। लेकिन कमेंट में कुछ और यहां पर आंकड़े मिले हैं, इसके अनुसार महागठबंधन किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, आपके कमेंट है वो कमेंट के आधार पर देखिए आप। आरजेडी को 140 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को 55 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना चाहिए, वीआईपी पार्टी को 15, आरएलएसपी को 10, हम पार्टी को 10 है, सीपीआईएम 4, एससीपीआई एमएल को 6 और सीपीएम को 3 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना चाहिए। इस प्रकार के कमेंट यहां पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक और कमेंट लेते हैं, इसमें साफ तौर पर आरजेडी को 140 से 150 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को 42 और यहां पर आरएसपी को यहां पर 30, वीआईपी पार्टी को 15, और जो गठबंधन में रहेंगी पार्टियां उनको 17 सीटों के आसपास चुनाव
लड़ना चाहिए। यानी कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, लेकिन कांग्रेस ने अपना सर्वे करा रही है। कांग्रेस सभी 243 सीटों पर सर्वे करा रही है, बड़ी जानकारी यहां पर मिली है। लेकिन एनडीए गठबंधन में किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं? एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नजर नहीं है, क्योंकि एलजेपी जो पार्टी है वो यहां पर अगर बात की तो लोकसभा में 7 चुनाव लड़े, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में अगर ज्यादा सीट उन्हें नहीं मिलती है तो अकेले चुनावी मैदान में हो सकते हैं या फिर कुछ और अन्य दलों को भी अपने साथ ले सकते हैं। ऐसी भी बड़ी खबर यहां पर निकलकर आ रही है। यहां पर अगर बात करें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के लिए स्वीकार करेंगे लोग, ऐसे 77% लोगों का मानना है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को ही लोग यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा नेता मानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और कहीं ना कहीं लालू यादव के बाद कहीं ना कहीं पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने संभाला है वो एक कह सकते हैं कि मजबूती यहां पर आरजेडी की अब वो बन चुके हैं। अब बात करें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तो 243 सीटें आती हैं और 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। लेकिन बिहार में अब किसके पक्ष में कितने आंकड़े जाएंगे? लेकिन इसके अलावा 2015, 2010, 2005 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि दल बदल जरूर यहां पर देखने को मिले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के अंदर भी, लेकिन 2020 में किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं और सीट शेयरिंग काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद ही इस तरह के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अन्य की अगर बात की तो 10 सीटों के आसपास उनके पक्ष में सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है, 22 सीटों के आसपास उन्हें सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। वही आरजेडी की अगर बात की तो आरजेडी को यहां पर अगर 140 से 150 सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो 103 सीट यहां पर आ सकती हैं, और अगर सीटें उन्हें कम मिलती हैं तो फिर आंकड़ा इनका गिर भी सकता है। इसके अनुसार ये आंकड़े निकलते आ रहे हैं। और अगर बात करें बीजेपी के लिए तो बीजेपी को यहां पर 51 सीटों के आसपास, और यहां पर जेडीयू की बात करें तो 57 सीटों के आसपास उन्हें मिलती नजर आ रही है। यानी अगर बात करें कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो यहां पर कह सकते हैं कि जो सरकार का आंकड़ा 122 का है उसके आसपास पहुंचती नजर आ रही है अगर सीट शेयरिंग सही होती है। इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो आरजेडी का जो आंकड़ा है फिर वो कम होगा, उसका फायदा यहां पर बीजेपी और जेडीयू को होगा। इसके बाद कहीं ना कहीं अगर यहां पर एआईएम जो पार्टी है उसने असर डाला मुस्लिम वोटर पर और मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं आरजेडी से कटकर अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी में चले गए तो वे सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू को एक बार फिर से बिहार में सरकार के आंकड़े तक पहुंचते नजर आ रहे हैं, इस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 122 का आंकड़ा कौन पार्टी पार कर पाएगी और किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे।